हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? पुट टुगेदर। ठीक है, तो अब कंपोजिशन फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन रेफर टू कंबाइनिंग टुगेदर टू और मोर फंक्शन इन मैनर वेयर आउटपुट वन फंक्शन बिकम इनपुट फॉर नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो दूसरे फंक्शन की क्या बन जाएगी? इनपुट बन जाएगी। उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन को कंबाइन करना है। कंबाइन इस तरीके से करना है कि जो पहले फंक्शन की आउटपुट निकलेगी वो दूसरे की क्या हो जाएगी? इनपुट हो जाएगी। तो मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया है और जी फंक्शन हमें दिया है, एफ दिया है हमें ए टू बी, जी हमें दिया है बी टू सी। ठीक है, तो जो मेरे पास एफ टू जी जा रहा है, मतलब सॉरी ए टू बी फंक्शन जा रहा है, मान लो पहले सेट के अंदर x है। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, यानी कि हमारे पास f फंक्शन था, मैंने उसमें x इनपुट कराया, मेरी आउटपुट क्या आ गई? y आउटपुट आ गई। तो इसमें हमें मिल गया y। तो मैंने फंक्शन मतलब x के मतलब फंक्शन f के अंदर x इनपुट कराया, मेरे पास क्या आ गया? y उसकी आउटपुट आ गई। अब g फंक्शन है फ्रॉम b टू c, तो g ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, g फंक्शन के अंदर y डाल देंगे, हमें मिल गया है z। ठीक है, यहां पर क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन की जो मेरे पास आउटपुट आई है, x फिल करने से मेरे पास क्या आया? y आया, उसको मैंने g के अंदर इनपुट कराया है, तो मेरे पास क्या आ गया? z आ गया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को अगर मैंने लिखना हो g कंपोजिशन ऑफ f, ये कहां से आएगा? g कंपोजिशन f कहां से आएगा? फंक्शन फ्रॉम a टू c। ठीक है, ये फंक्शन कहां से आ जाएगा? a टू c हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है मेरे पास? देखो g y इज z। ठीक है, अब इसको देखो, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? g ऑफ एफ एक्स इज z। ठीक है, तो हम g कंपोजिशन f को, गॉफ ऑफ f को क्या लिखेंगे? g कंपोजिशन f ऑफ x को हम लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। सो फंक्शन कॉम्पोजिशन का यहां पर मतलब क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ फंक्शन ऑन रिजल्ट ऑफ अनदर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि पहले फंक्शन का रिजल्ट आया y, उसके ऊपर मैंने फंक्शन अप्लाई किया है, उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉम्पोजिशन। ठीक है, इससे मैंने क्या फाइंड कर लिया? गॉफ फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज, तो कंपोजिशन डिफाइन कब होती है? कब हम g ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं? ठीक है, उसको निकालने के लिए कंडीशन है। देखिए कैसे, मेरे पास जो पहला फंक्शन f है, ठीक है, जब भी यहाँ x होगा, यहाँ उसकी क्या बनती जाएगी? इमेज बनेगी। f की जो इमेजेस वो कौन से सेट से आएंगी? b से। ठीक है, तो रेंज ऑफ f कहाँ से आएगी? कहाँ से बिलोंग करेगी? b सेट को बिलोंग करेगी, वहां से आएगी सबसेट ऑफ b। अब जो b सेट है वो g का क्या है? देखो g फंक्शन है फ्रॉम b टू c। कभी भी कोई फंक्शन लिखते हैं, उसका जो पहला सेट होता है वो डोमेन सेट होता है। तो r ऑफ f इज सबसेट ऑफ b। b मतलब क्या है? डोमेन ऑफ g की डोमेन है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी गॉफ हमने डिफाइन करना है, विल बी डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा? जब रेंज ऑफ f सबसेट होगी डोमेन ऑफ g की। ठीक है, तो जब भी हमने गॉफ डिफाइन करनी है, कब डिफाइन होगी, कब निकाल पाएंगे? जब f पीछे वाले f की जो मेरे पास रेंज होगी वो सबसेट होगी g की। ठीक है, इसका मतलब अगर आप f कंपोजिशन ऑफ g निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये डिफाइंड कब होगी? जब रेंज ऑफ g, जो पीछे वाले उसकी रेंज सबसेट होगी डोमेन ऑफ f की। ठीक है, तो पीछे वाले g की जो मेरे पास रेंज होगी वो सबसेट होगी f की, तो हम f कंपोजिशन g निकाल सकेंगे। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? देखो यहां पर क्या हुआ होगा, ये पहला सेट, ये ऐसे दूसरा सेट, यहां पर अब ये g फंक्शन जा रहा होगा मेरे पास a टू b। ठीक है, और ये f जा रहा होगा b टू c। ठीक है, तो f कंपोजिशन x क्या बनेगी? f ऑफ gx। ठीक है, सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लें आप।
चलिए सम करते हैं। हमें फंक्शन g दिया है r टू r डिफाइंड बाय gx इज टू एक्स प्लस थ्री, f दिया है फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने निकालना है f कॉम्पोजिशन g, फिर निकालना है g कॉम्पोजिशन विद f कॉम्पोजिशन विद f एंड g कॉम्पोजिशन विद g। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं f कॉम्पोजिशन ऑफ g ऑफ x, जैसे कि फंक्शन फ्रॉम r टू r है। ठीक है, तो अब f ऑफ gx क्या होगा, f के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया अंदर gx, तो f कॉम्पोजिशन gx क्या होता है, f ऑफ gx। ठीक है, fx हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ f gx कितना होएगा, यानी कि जहां फंक्शन के अंदर x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह यहां पर क्या लिखा है gx, तो यहां आ जाएगा gx का होल स्क्वायर। gx की वैल्यू है कितनी, मेरे पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस होल स्क्वायर को खोल देंगे अब। फिर सेकंड गॉफ ऑफ x, ठीक है, तो गॉफ ऑफ x g ऑफ x, g ऑफ fx बन जाएगा ये। ठीक है, g बाहर आ जाएगा, fx अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब g कहां पर मेरे पास लिखा है 2x प्लस 3, तो यहां पर x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, fx, तो वहां पर क्या आ जाएगा 2fx प्लस 3। अब fx की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, थर्ड f कॉम्पोजिशन x। अच्छा देखो, पहला फंक्शन भी f है, दूसरा फंक्शन भी मेरे पास f है, तो ये बाहर वाला ऐसा आ जाएगा f ऑफ fx। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑफ fx, पहले fx की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, यहां पर x की जगह लिखा आ रहा है fx, तो यहां पर आ जाएगा fx का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4। ठीक है, फोर्थ वन g कॉम्पोजिशन ऑफ g, तो ये g ऑफ gx। ठीक है, तो g के अंदर पुट कर दो, कितना आएगा, g कितना है 2x प्लस 3, यहां पर x है तो यहां पर gx, तो कितना हो जाएगा 2gx प्लस 3, यानी कि 2gx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 यहां लिख देते हैं 2x प्लस 3, तो ये हो गया मेरे पास 4x प्लस 6 प्लस 3 9। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, वी वांट टू फाइंड f कॉम्पोजिशन ऑफ f। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें दिया है fx कितना दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, मैंने क्या निकालना है f कॉम्पोजिशन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन कैसे तोड़ के लिखते हैं, f ऑफ fx। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली है, फंक्शन ऑफ fx, अब फंक्शन ऑफ x कितना है 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, जहां पर x है वहां पर क्या लिखा आ रहा है fx, तो ये बन जाएगा 3 माइनस fx का क्यूब। ठीक है, फिर पूरे का क्यूब रूट, जहां पर x था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया fx। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस fx की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट की पावर क्यूब। ठीक है, देखो नहीं, यहां पर पावर क्यूब और पूरे का क्यूब रूट। देखो ध्यान से, fx की वैल्यू है कितनी 3 माइनस एक्स का क्यूब रूट, तो फंक्शन का क्यूब हो रहा है, तो यहां पर इस पूरी टर्म का क्या हो रहा है क्यूब, यहां पर ये क्यूब कट गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, ये जो 3 है 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट तो कट गया, पूरे का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये 3 माइनस में हो जाएगा, ये खोल दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, प्लस क्यूब एक्स क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी एफ कॉम्पोजिशन ऑफ एफ के साथ मैंने सॉल्व किया है। चलिए नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन गिवन है r -752 r -3/5 इज गिवन बाय fx
3x प्लस 4/5x-7, और दूसरा फंक्शन जो डिफाइन किया है gx 7x प्लस 4 5x-3, मैंने प्रूव करना है फॉग को IA और गॉफ को IB। आई क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब मान लो मैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालूंगा मेरे को इमेज व्यू मिल जाए, मतलब अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो 1 की इमेज 1, 2 डाल रहा हूँ तो 2 की इमेज 2, 3 डाल रहा हूँ तो मेरे को 3 की इमेज कितनी मिलेगी? 3। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब अगर मैं x डाल रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। IBX का मतलब भी हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चीज समझ लो, वो इस सेट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? B to A, ठीक है। मतलब फंक्शन फ्रॉम A to B है F, और G फंक्शन फ्रॉम B to A है, ठीक है। तो मैंने फॉग भी निकालनी है, गॉफ भी निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने निकालना है f ऑफ gx, ठीक है। तो हो जाएगा f ऑफ gx, f कॉम्पोजिशन gx को लिखते हैं f ऑफ gx, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? f ऑफ gx, तो मेरे पास fx की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 4 5x-7। तो जहां पर x है वहां पर किसी जगह लिख देंगे gx, तो ये जगह 3gx प्लस 4, नीचे मेरे पास आ जाएगा 5gx माइनस का 7। तो 3gx की वैल्यू मेरे पास है कितनी है? 7x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 3 प्लस का 4, नीचे देखिए नीचे मेरे पास 5, 7x प्लस 4 5x माइनस 3 माइनस का 7 है, ठीक है। चले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 21x प्लस 12। अब नीचे जो मेरे टर्म में मेरे पास कितनी है? 5x माइनस 3। अब ये नीचे डिवाइड हो रही है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये 5x माइनस 3 जब इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, एलसीएम होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20x माइनस 12। अब देखो ये 5 तो मैंने ये 5 अंदर भेज देना, कितना है? 35x प्लस 20, ठीक है। अब ये 5x माइनस 3, ये इसके साथ एलसीएम हो रहा है, ये टर्म डिवाइड होगी 7 के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो गया ये मेरे पास? 7 5 से 35x प्लस 21, ठीक है। अब देखो नीचे मेरे पास कितना है? 5x माइनस 3, ये तो कट रहा है सीधे, इक्वल टू 21x प्लस 20x, कितना हो गया? 41x। ये प्लस का 12 माइनस 12 कट जाएगा। अब नीचे मेरे पास अगर ध्यान से देखो 35x और माइनस का 35 कट जाएगा, प्लस 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 41। ये कट गया, मेरे पास कितना आंसर बचा है? x, ठीक है, x आंसर। तो x मेरे पास क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हो गया मेरे पास I A ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए नोट कर लें आप। और जो इसका सेकंड पार्ट है जो आपने निकालना है इसके अंदर, g कॉम्पोजिशन ऑफ x, ठीक है जी, g कॉम्पोजिशन ऑफ x। इसके लिए आप क्या करोगे? g ऑफ fx, ठीक है जी। तो वैसे ही आप g फंक्शन के अंदर fx x की जगह fx लिख के सॉल्व कर दोगे, ठीक है, एज इट इज आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन गिवन है 1 3 4 सेट से 1 2 5, यहाँ पर 1 2 5 सेट से 1 3। मान लो ये सेट को मैं मान लेता हूँ A, ये सेट मेरा है B, देखो ये B सेम ही है, देखो सेम है, और ये मान लेता हूँ C सेट, ठीक है। ये हो गया मेरे पास A सेट, ये हो गया B सेट, ये हो गया मेरे पास C सेट। फंक्शन फ्रॉम A टू B गिवन है और G फंक्शन दिया है फ्रॉम B टू C, ठीक है। यहाँ तो ये समझ लो, F फंक्शन भी हमें गिवन दिया है, G फंक्शन भी हमें गिवन दिया है। हमने फाइंड करना है G कॉम्पोजिशन ऑफ F, G ऑफ F, ठीक है। हमें पता है कि पहले वाले सेट में x होता है और उसकी जो इमेज है मतलब y, मतलब फंक्शन ऑफ x क्या आता है मेरे पास? y, और y की इमेज क्या आती है? z, यानी कि g ऑफ y क्या होता है? मेरे पास z होता है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि g कॉम्पोजिशन x निकालनी है तो g कॉम्पोजिशन ऑफ किस एलिमेंट की निकालनी है? x की। ये जो x होंगे कौन से सेट से होंगे? जो तीनों में से पहले नंबर पर होगा, फर्स्ट। यहाँ से 1 की जो इमेज होगी g में जाके क्या बनेगी वो निकालनी है, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यूज है वो हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, ठीक है।
तो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले आप ये f और g की वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली यहाँ पर है, आपने निकालना है g ऑफ f ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने ये जो x लेना है वो कहाँ से लेना है, फर्स्ट सेट से लेना है, ठीक है। हमें एलिमेंट तो पता है, हमने निकालना है g ऑफ f, g कॉम्पोजिशन f ऑफ 1, ठीक है। अब ये हो गया g f1, ठीक है। अब g f1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये फंक्शन f गिवन है, 1 की इमेज कितनी है 2, मतलब ये जो 1 है इसकी इमेज कितनी दी है मेरे पास 2, तो f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया g2, ठीक है। अब g2 की वैल्यू कितनी है, g में 2 की इमेज कहां जा रही है 3 को, मतलब 2 कहां जा रहा है 3 को, तो ये हो गया g2 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। g कॉम्पोजिशन f ऑफ सेकंड एलिमेंट यहां पर कौन सा है 3, ठीक है। अब ये बन जाएगा g ऑफ f3, ठीक है। अब f3 का मतलब f की इमेज कितनी है 3 पर, तो 3 कहां जा रहा है 5 को, 3 की इमेज कितनी है 5 अंडर f, तो ये 3 की इमेज कितनी है 5, तो ये हो गया g ऑफ 5, तो g5 की इमेज 5 की इमेज कितनी है g के अंडर 1, तो ये हो गया मेरे पास आंसर 1, ठीक है। ये साथ साथ बनाते जाओ। नेक्स्ट मेरे पास g ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 4, तो हो गया g ऑफ f4, ठीक है। g ऑफ f4, 4 की इमेज कितनी है मेरे पास 1, तो ये हो गया 1, 4 कहां जा रहा है 1 को। अब g1, 1 की इमेज कितनी है, 1 की इमेज है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। तो मेरे पास g कॉम्पोजिशन f कितना है मेरे पास, अगर पेयरिंग में लिखेंगे तो मेरे पास कितना है 1 पर वैल्यू आई है मेरे पास 3, तो 1 3, 3 पर वैल्यू कितनी है 1 3 1, और 4 पर वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 4 3, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। तो नोट कर लें आप। fx हमें गिवन है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और gx हमें गिवन है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव नंबर को वो क्या करती है पॉजिटिव कर देती है, ठीक है। मॉड का यही, अगर उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। अब ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम कोई डेसिमल नंबर इसके अंदर फिल करें 1.99, तो हमें देगा उस पॉइंट से पीछे वाला इंटीजर, तो क्या मिलेगा हमें 1, अगर हम पुट करें 2.01 तो हमें देगा 2, ठीक है। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट से जो पीछे वाली वैल्यू होगी हम उसको ले लेंगे। जैसे मेरे पास आ रहा है -1.3, तो ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया -1.3। अब ये उस -1.3 से पीछे वाला नंबर लेना है, तो पीछे वाला नंबर क्या होगा -2, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया होता था फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल, हम देख लेते थे वहां पर कि गॉफ ऑफ फॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर उन्हें fx और gx दिया है और ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉग और गॉफ हम निकाल पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज है देखिए। सबसे पहले जो मेरे पास डोमेन ऑफ f है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, तो ये रियल नंबर होगी। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ f, देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर आप जो भी फिल करोगे आपको हमेशा क्या निकलेगा, आउटपुट हमेशा क्या निकलेगी, इंटीजर वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होगी मेरे पास i, यानी कि इंटीजर वैल्यू। फिर gx का डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ g कितना आएगा मेरे पास रियल नंबर, और रेंज ऑफ g कितना आएगा मेरे पास, देखो डोमेन तो रियल नंबर है, इसके अंदर कोई भी फिल करोगे पर जो इसकी रेंज होगी, रेंज में हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। आप जितने भी नेगेटिव इसके अंदर फिल करोगे हमेशा क्या मिलेंगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, ठीक है। r प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, तो ये रेंज डोमेन होगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गॉफ कब डिफाइन होगा, जब पीछे वाले की रेंज ऑफ f सबसेट होगी पहले वाले की डोमेन के साथ, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो देखो रेंज ऑफ f की रेंज कितनी है i इंटीजर, और डोमेन ऑफ g कितनी है r, तो इंटीजर तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, दैट इंप्लाइज गॉफ इज डिफाइंड। गॉफ क्या है मेरे पास
डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर मैंने फॉग भी निकालनी है, फॉग के लिए क्या होगा, अगर आप फॉग की बात करें तो जो पीछे वाले की रेंज है, रेंज ऑफ जी सबसेट होनी चाहिए आगे वाले की, तो रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ की सबसेट बननी चाहिए। तो रेंज ऑफ जी देखिए कितनी है, रेंज ऑफ जी है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो जी की रेंज में आ रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, और एफ की डी की डोमेन एफ की डोमेन कितनी आ रही है, रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो रहा है, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, इसका मतलब फॉग भी मेरे पास क्या है, डिफाइंड, यानी कि दोनों को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने निकालना है फॉग ऑफ हाफ माइनस गॉफ ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। दोनों को अलग से निकाल के माइनस कर देंगे तो आसान रहेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं फॉग ऑफ हाफ, ठीक है। निकालने का तरीका वही, एफ ऑफ जी ऑफ हाफ, ठीक है। तो एफ ऑफ जी हाफ का मतलब जी कितने किसके मॉड में, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ हाफ। देखो हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ हाफ। तो ये एफ फंक्शन कहाँ है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो हाफ इसके अंदर आ जाएगा। हाफ का मतलब क्या हो गया, 0.05, ठीक है। तो जो पॉइंट आएगा 0.05 के पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, 0 है, तो ये हो गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के हिसाब से 0। कॉफ ऑफ माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ माइनस का हाफ, ठीक है। जी ऑफ एफ फंक्शन कितना है मेरे पास, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ, ठीक है। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर हम माइनस का हाफ फिल करें, ठीक है, तो कितना आएगा, जी ऑफ -0.5, ठीक है। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर -0.5 फिल करेंगे तो उस पॉइंट से पिछला पॉइंट कौन सा होगा, -0.5, तो पीछे यहाँ पर 0 होगा, यहाँ नेगेटिव -0.5, तो पीछे कौन सा होगा, -1, तो ये होगा g ऑफ -1। अब g ऑफ -1 की वैल्यू मतलब g फंक्शन कौन सा है, मॉड वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा -1 का मॉड यानी कि प्लस का 1। तो हमने निकालना था फॉग ऑफ हाफ माइनस कॉफ ऑफ माइनस का हाफ, तो एक की वैल्यू मेरे पास 0 -1, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, -1। चलिए नोट कर लें आप।